ऑक्सीकरण के अनुप्रयोग या बोल सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग भी बोल सकते हैं। अनुप्रयोग या दैनिक जीवन में उपयोग, ऑक्सीकरण का अनुप्रयोग या दैनिक जीवन में उपयोग, जिसमें से कक्षा 10 में 2 ही अनुप्रयोग या 2 ही दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ना है। पहले का नाम है संक्षारण, और ये जो संक्षारण है ये भी आपकी कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 में सीधे आएगी, जिसको इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं, COROSSION, कोरोजन के नाम से इसको जाना जाता है। इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं या संक्षारण कहते हैं। तो पहला अनुप्रयोग हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीकरण का, जिसमें है संक्षारण यानी कोरोजन। क्या होता है जल्दी से पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद से इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें लिखना है ऑक्सीकरण द्वारा या किसी पदार्थ अथवा धातुओं का, खास करके देखिए धातुओं का होता है, तो किसी पदार्थ अथवा स्पेशल रूप से मैं ले देता हूँ धातुओं का, किसी पदार्थ अथवा धातुओं का। आज थोड़ा सा कैमरा इधर सेट हो गया है, इधर का दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, पदार्थ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी पदार्थ, यहाँ से ले लेते हैं, इसके बाद किसी पदार्थ अथवा धातुओं का, किसी पदार्थ अथवा धातुओं का वायु और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा किसी पदार्थ अथवा धातुओं का वायु और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा क्षरण होना। क्षरण का मतलब होता है, मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, बेकार होना। क्षरण का मतलब होता है बेकार हो जाना। क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है, होना ही संक्षारण कहलाता है। तो परिभाषा याद हो गई सबको, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो किसी पदार्थ का, एकदम एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का अथवा किसी धातु का खराब हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। किसी पदार्थ अथवा धातु का खराब हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। खराब कब होगा? तो 2 कारणों से होगा। पहला कि वायु की उपस्थिति हो और नमी की उपस्थिति हो। तो वायु अथवा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का या किसी पदार्थ का क्षरण अथवा खराब हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप लिखिएगा उदाहरण। इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण होता है वो होता है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना इसका संक्षारण का सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा चांदी का काला हो जाना, चांदी का काला हो जाना, चांदी का काला हो जाना। इसके अलावा देखेंगे एक और आता है तांबा, तांबे का हरा हो जाना, हरा हो जाना, आदि कर दीजिए। ये जब भी आपका उदाहरण पूछेगा ये लिख देना है। तो लोहे में जंग लगना, लोहे को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो देखेंगे अब जैसे ही खास करके सर्दियों के मौसम में जिसमें ओस पड़ती है
ठंडी पड़ती है उस टाइम देखते हैं आपकी क्षरण ज़्यादा होता है, यानी उस टाइम संक्षारण ज़्यादा होता है, उस टाइम लोहे में जंग ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वायु में नमी बहुत अधिक होती है और वायु के अंदर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस उपस्थिति होती है और ये सब की सब धातुएं हैं, भले कम क्रियाशील धातुएं, ज़्यादा क्रियाशील धातुएं रहेंगी तब तो तुरंत उसका क्षरण हो जाएगा, तब तुरंत ही उसमें जंग लग जाएगी, तुरंत ही उसमें आग लग जाएगी, तुरंत ही उसको बेकार होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ही कम क्रियाशील धातु है, जैसे चांदी बहुत ही कम क्रियाशील धातु है, लोहा भी कम से कम क्रियाशील धातु है, तांबा भी कम क्रियाशील धातु है, तो इसलिए तुरंत नहीं लगता है, 2-4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल भी कई बार देखने में लगता है कि इतने लंबे समय के बाद धीरे धीरे करते करते उसका क्षरण होता है और उसका जो रंग होता है वो बदरंग हो जाता है। बदरंग का मतलब है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप देखेंगे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगेगी तो जो लोहा होगा वो धीरे धीरे करके बेकार होने लग जाएगा। चांदी का काला हो जाना, तो चांदी को अगर आप ऐसे खुला छोड़ देंगे तो चांदी वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके, सल्फर से मिल करके अपना ऑक्सीकरण कर लेगी और ऑक्सीकरण के द्वारा चांदी पर कालापन आ जाता है, काला लग जाता है। वहीं पे जो कॉपर होता है, कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके अपना ऑक्सीकरण कर लेता है और ऑक्सीकरण करने के बाद इसका जो रंग होता है वो हरा हो जाता है। आप अभी तांबे का लोटा देखे होंगे जिससे जल वगैरह चढ़ाया जाता है, उसको आप बहुत दिनों तक ऐसे ही रख दीजिए तो रखने के बाद देखेंगे वो हरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे रखे वायु के अंदर उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको सोख लेता है और सोखने के बाद एक अभिक्रिया कर लेता है, कॉपर प्लस CO2 की अभिक्रिया द्वारा यहाँ बन जाता है कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 बन जाता है और कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो हरे कलर का होता है, हरे कलर का हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से करके ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं के द्वारा आप देखेंगे तो संक्षारण की प्रक्रिया होती है। तो संक्षारण क्या है? तो संक्षारण का आप बोल सकते हैं कि संक्षारण एक तरह की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें प्यारी अच्छी धातुएं खराब होने लगती हैं, उनका रंग जो होता है वो बदल करके बदरंग होने लगता है, तो इसको कहा जाता है संक्षारण। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल बता दे रहा हूँ, लोहे में जंग लगने का एग्जांपल ये अक्सर करके आता है। तो लोहा, ये देखिए प्यारा सा नया लोहा जिसको हम लोग यफ्फी कहते हैं, तो ये हो गया लोहा। लोहे का जो प्रतीक होता है यफ्फी होता है। इसको आप लेकर के आइए, लोहे की कोई छड़ लेकर के आइए, कोई रॉड लेकर के आइए, कोई भी लोहे की सामान लेकर के आइए और ला करके उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए वायु में। तो वायु में छोड़ने का मतलब है आपने उसको छोड़ दिया ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन खतरनाक है, अभी तक आपको पता चल चुका होगा। ऑक्सीजन में छोड़ दिया आपने, वायु में छोड़ दिया, और वायु में अगर गलती से कुछ मात्रा में नमी उपस्थित है, कुछ मात्रा में नमी का मतलब है H2O यानी कि जल उपस्थित है, होता ही है। जल का जल लगातार आप जानते हैं वाष्पीकरण होते रहता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा कहाँ जाएगा? वायु के अंदर ही जाएगा। तो वायु जो होगी वो नमी उसमें रहती है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ मात्रा में वाष्प के रूप में जलवाष्प उपस्थित होता है। और कुछ मात्रा में होता है, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 4 है कि 5 है। तो मान लिया यक्स है, तो यहाँ मान लेते हैं कि XH2O उपस्थित है। XH2O ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे वहाँ पे उतार लेंगे। तो इस अभिक्रिया के द्वारा जंग बनती है, और जंग का सूत्र मैं आपको बताया था, जंग का सूत्र होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, और इसी फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है जंग। फेरिक ऑक्साइड, इसी को हम लोग लोहे में जंग लगना कहते हैं, जिसको अपनी भाषा में मूर्छा लगना भी कहते हैं। मूर्छा लग गया है ना, जंग लग गई या मूर्छा लग गया। और इनटू में जो XH2O है ये उसी पे चिपका रहता है, इसका कोई बहुत अलग से रोल अभिक्रिया में नहीं, वैसे खाली इसकी उपस्थिति में होता है, नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये संक्षारण की अभिक्रिया चलती है। तो यहाँ पर यफ्फी के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद आप देख पा रहे होंगे यफ्फी के पास ऑक्सीजन आ गया, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यफ्फी का यहाँ पे हो गया ऑक्सीकरण हो गया। तो और यफ्फी का यहाँ पे हो गया ऑक्सीकरण, और क्योंकि ऑक्सीकरण के द्वारा इस पर एक परत जम गई फेरिक ऑक्साइड की, जो कि लोहे को बेकार कर देती है,
इसीलिए इस पूरी अवक्रिया को संक्षारण अवक्रिया भी कहते हैं, या इस पूरी प्रक्रिया को केवल संक्षारण कहते हैं। इसको आप बाद में संतुलित कर लीजिएगा। संतुलित आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे Fe2 है तो Fe2 कर दीजिए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो इसको पहले यहाँ पे सम बनाना पड़ेगा, तो 2 आगे कर दीजिए, तो Fe यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन हो जाएगा 3 गुना 6, तो इसके आगे लगा दीजिए 3 गुना 6 और यहाँ पे लगा दीजिए इसको 4, क्योंकि Fe को मिला हो गया 2 गुना 4। अब मैं डायरेक्टली इसको बस यहाँ पे संतुलित कर दिया हूँ। संतुलन कैसे करना है आपको मैं पढ़ाया हूँ डिटेल में, तो आप लोग बाद में कर लीजिएगा। मैं फिलहाल ऐसे अपने से जल्दी जल्दी संतुलित कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा संक्षारण। अब इसी में हम लोग को पढ़ना है कि ये जो संक्षारण, ठीक है भाई चलो संक्षारण मान लिया हो रहा है, अब क्या करें, है ना। ऐसे तो हमारी सारी धातुएं खराब हो जाएंगी, लोहे की जितनी सामान है वो सब खराब हो जाएंगी, या तांबे की जितनी सामानें खराब हो जाएंगी। किसी भी धातु की इस तरह की बहुत सारी जो सामानें हैं जिनका हम लोग लगातार यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, या बड़े पैमाने पर यूज होता है, जैसे मान लीजिए रेलवे ट्रैक हो गया, लोहे से बनता है, जो बड़े बड़े पुल होते हैं उसमें लोहे का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें लोहे और बाकी चीज़ों की बनती हैं। फिर अगर ऐसे सब धातुएं खराब होने लगेंगी, वो भी सिर्फ हवा में रखने से, तो फिर उसको कहाँ रखें, क्या बक्सम बंद करके रखेंगे। तो फिर उसको संक्षारण होने से कैसे बचाएं, यानी कि इसका पढ़ना है अभी हमको बचाव, यानी कि उपाय पढ़ना है कि इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो जल्दी से छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका उपाय मैं बताता हूँ। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं इसका जल्दी से रोकथाम बता देता हूँ कि किस तरीके से इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं, या किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। संक्षारण की प्रक्रिया ना हो, किसी भी धातु का संक्षारण ना हो तो उससे कैसे बचे। तो संक्षारण की प्रक्रिया का रोकथाम या रोकथाम को ही कहा जाता है उपाय। कि क्या है इसका उपाय, क्या है संक्षारण का रोकथाम अथवा उपाय। तो लिख लीजिएगा, इसके निम्नलिखित उपाय होते हैं। मैं 1 2 3 4 करके 2-3 रोकथाम आपको बता देता हूँ। पहला जो इसका रोकथाम है वो है कि आप पेंट लगा दीजिए। आप देखते होंगे कि जितने भी लोहे की या धातुएं की जितनी भी चीज़ें होती है उस पर पेंट कर दिया जाता है। लोहे की धातुओं पर हमारा लोहे का कुछ जंगला बनवा के लेके आए, लोहे कोई दरवाजा लेकर के आए, तो उस पर आप पेंट कर दीजिए। तो पेंट लगाने से क्या होगा, तो मान लीजिए ये लोहे की अगर रॉड है, इस पे आपने पेंट मार दिया चारों तरफ से, तो पेंट मारने से जो पेंट होगा ये इसके चारों तरफ खुद एक परत बना लेगा। और एक परत क्या करेगी, पेंट क्या करेगा, एक परत बना करके बाहर ये जो वायु उपस्थित है, इस वायु को इस लोहे के संपर्क में आने से रोक देगा। जब इस पे आ ही नहीं पाएंगे संपर्क में, जब दो लोग मिल ही नहीं पाएंगे तो अवक्रिया नहीं होगी। जब अवक्रिया नहीं होगी तो जैसी बात है कि वो संक्षारण ही नहीं होगा। तो पेंट लगाकर रोक सकते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि जैसे भी हमारी साइकिल है या बाइक है, उसमें चैन जो होता है, देखेंगे चैन जो लगा होता है वो लोहे का बना होता है। उसमें संक्षारण की प्रक्रिया ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग तेल लगा देते हैं, तेल या ग्रीस। तो तेल या ग्रीस लगाकर, तो तेल या ग्रीस लगा कर इसकी रोकथाम की जाती है। तीसरा, कई बार इसका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन, आप कहेंगे सर ये कौन सी ट्यूब आ रही है, तो गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश शब्द है, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ। गैल्वेनीकरण किसी को बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ गैल्वेनीकरण द्वारा। गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो गैल्वेनीकरण का अर्थ होता है कि जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जिंक धातु को ही पिघला करके उसके ऊपर अगर चढ़ा दिया जाए, किसी धातु के ऊपर चढ़ा दिया जाए, तो दोनों का मिश्रण बन जाता है, जिससे वहां पे क्षरण नहीं होता है, क्षरण थोड़ा सा रुक जाता है। तो जिंक की परत चढ़ाना ही किसी दूसरी धातु पर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जिससे संक्षारण की प्रक्रिया कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। तो इस तरीके से 2-3 इसके उपाय हो गए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जब भी आएगा रोकथाम या उपाय तो इसको आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। 3 उपाय बहुत है, वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही पूछा जाता है, लेकिन मैं 3 बता दिया हूँ, कोई समस्या नहीं है। 3 उपाय आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपको ले लिए होंगे। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर जिसका नाम है विकृत दंत।